अब आप अपने ही स्टेट में कितना इसको सेल कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपको अगर अच्छा खासा पैसा कमाना है तो YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहां पर आपको बताया जाता है कि आप बिना GST नंबर लिए मीशो पर सेलर अकाउंट स्टार्ट करके 30 से 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कैसे हम लोग एक सही तरीके से मीशो पर सेलर अकाउंट बना सकते हैं, इसके ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। लोगों के लिए इस वीडियो को तैयार करने में मैंने बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि कहीं पर बताया गया है कि आप विदाउट GST नंबर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे खासे आप पैसे इससे कमाने वाले हैं, महीने का 30 से 50,000 रुपए। ये थोड़ा बहुत सच भी है कि आप स्टार्टिंग से भी मीशो से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती है तब कमा सकते हैं। अगर आप शुरुआत में GST नंबर नहीं लेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी इस बिजनेस में, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इस बिजनेस के लिए आपको कितना बड़ा रूम चाहिए होगा, इसके लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, मीशो में अपना प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं, ऑर्डर कैसे आता है, अगर ऑर्डर आता है तो फिर उसको भेजते कैसे हैं, शिपिंग कॉस्ट कितना लगेगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने दिन में आ जाते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है तो फिर आपको कितना का नुकसान होगा। ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी और इसके नुकसान भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदे ही फायदे मैं इसमें बताने वाला हूं। अगर आप मीशो से जुड़ते हैं तो आपको नुकसान क्या होगा और एक सही तरीके से आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सही इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मीशो के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मीशो दोस्तों भारत का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना कोई वेबसाइट बनाए अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। मीशो आपके लिए डिलीवरी, पेमेंट और कस्टमर सपोर्ट तक का काम करता है। आपका यहाँ पर काम है प्रोडक्ट अपलोड करना और ऑर्डर को फुलफिल करना, बाकी का काम मीशो आपका आसान कर देता है। अब चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि मीशो पर आप सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं और इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को छोड़कर ना जाए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। मीशो पर सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी है तो बिजनेस का पैन कार्ड या फिर आपका इंडिविजुअल का भी पैन कार्ड चाहिए होगा, दोनों में से कोई एक। और जहां से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां का आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है GST की। अगर आप GST रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपके काफी सारे फायदे हैं। अगर आप इसमें GST रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो बहुत सारे इसके नुकसान हैं, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उस पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे YouTube पर वीडियोस बने हैं जिस पर बताया गया है कि आप विदाउट GST भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नुकसान के बारे में किसी ने नहीं बताया। अगर सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप supplier.meesho.com पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस, सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर डालना है, वहां पर OTP आएगा। OTP को सबमिट करने के बाद बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको GST का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप GST आपके पास है GST नंबर तो आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप विदाउट GST भी रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पर आपको UIN एनरोलमेंट ID आपको क्रिएट करना होगा, उसके जरिए फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। अकाउंट पूरी तरीके से वेरीफाई होने के बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट करना वहां स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा अपना ऑफिस स्टार्ट करना है जहां पर सारा प्रोडक्ट वगैरह रहेगा और साथ ही आप बिलिंग वगैरह जहाँ पर करेंगे, पैकिंग वगैरह जहाँ पर करेंगे। इसके लिए आप एक छोटा सा कोई कमरा भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में है तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर रेंट पर ले सकते हैं। अब अगर आप कोई सामान बनाते हैं तो खुद का सामान बनाकर आप वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं अच्छी इमेजेस के साथ। अगर आप सामान नहीं बनाते हैं तो आप खरीद के भी सामान यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप इंडिया मार्ट से भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, बहुत सारे सस्ते रेट में आपको थोक में प्रोडक्ट मिल जाएंगे वहाँ से। और B2B एप्स का भी इस्तेमाल करके आप वहां से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी बेचना चाहते हैं ऑनलाइन और उसका कुछ अच्छे इमेजेस शूट करना है, आप फोन से भी कर सकते हैं या फिर कैमरा से भी कर सकते हैं और उसको लिस्ट करना होगा आपको। इसके अलावा जितने अट्रैक्टिव आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उतना ज्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा और उतना ज्यादा ऑर्डर आपके पास आएंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग के समय आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके और प्रोडक्ट का प्राइस वहां पर सेट कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसके लिए
लिए अगर आपके पास पहले से रूम है अपने घर पर तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेंट पर लेना होगा तो रेंट भी आपका लगेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट आप कितना मंगाते हैं उस पर भी आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। अगर एक हम लोग अंदाजा लगाएं तो आपका यहाँ पर 20 से 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब वो डिपेंड करता है कई चीजों पर कि आप कितने बड़े रूम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अलावा स्टार्टिंग में आप कितना माल मंगवा रहे हैं वगैरह वगैरह, और भी काफी सारी चीजें हैं। एक चीज यहाँ पर और भी है कि इसके लिए आपको एक कंप्यूटर सेटअप लेना पड़ेगा या फिर आप लैपटॉप से भी काम चला सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रिंटर भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा पैकेजिंग का भी आपको कुछ सामान यहाँ पर चाहिए होगा। तो सब मिलाकर आप मान सकते हैं कि 20 से 50,000 रुपए तक आपका खर्च आएगा। अब यहाँ पर मैं कंप्यूटर सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आपको अलग से पैसे लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी अगर आप बिना जीएसटी के इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा सारा कुछ समझ में आएगा। या फिर अगर आधा छोड़ के इस वीडियो को जाते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बल्कि अपना नुकसान आप कर लेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत काम की है, जरूर देखिए इसको। इसके अलावा आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूं जहां से आप बहुत ही इजीली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको एंड में प्रोवाइड करूंगा, तो एंड तक इस वीडियो को देखिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ऑर्डर कैसे मिलता है और ऑर्डर कैसे डिलीवर होता है और डिलीवरी का क्या खर्च बैठता है। इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो उसमें क्या हम लोगों का नुकसान है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा, जो भी सेलर अकाउंट है वहां पर ऑर्डर की आज कितना ऑर्डर आया वो वहां पर दिखता रहेगा। मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर आया तो उसको तुरंत से आपको पैकेजिंग के लिए भेजना है। पैकेजिंग होने के बाद उसमें जो भी एड्रेस वगैरह है वो सारा कुछ बिल के साथ आपको शिपिंग के लिए रेडी करना है। उसके बाद पूरा प्रोडक्ट रेडी होने के बाद मीशो का कुरियर एजेंट या डिलीवरी बॉय बोले वो आएगा और आपका प्रोडक्ट कलेक्ट करके फिर उसे मीशो के द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। अब शिपिंग का कॉस्ट क्या आता है तो ज्यादातर यहाँ पर 50 से 60 रुपए तक का कॉस्ट आता है एक प्रोडक्ट को भेजने में। इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड होता है। अगर मान लीजिए 50 रुपए शिपिंग कॉस्ट है तो उसमें 9 रुपए आपका जीएसटी लगेगा। प्रोडक्ट लिस्ट करते समय आपको शिपिंग चार्ज का ध्यान रखकर ही प्रोडक्ट का रेट तय करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट पहुंच जाता है सक्सेसफुली कस्टमर के पास, उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे पहुंच जाएंगे। अब अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर बदमाशी करता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट लिया, कुछ दिन पहना, फिर उसको रिटर्न कर दिया, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट जब जाते हैं डिलीवरी में तभी टूट फूट जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है जो कि फिर से बिकने के लायक नहीं होता है। तो जो भी उसका कॉस्ट पड़ा, जो भी पैकेजिंग का खर्चा पड़ा, वो सारा कुछ आपका नुकसान है। यानी कि पैकेजिंग का, शिपिंग का प्लस प्रोडक्ट अगर कुछ डैमेज वगैरह होता है तो यहाँ पर आपका नुकसान है। और या फिर अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है लेकिन कोई भी डैमेज या फिर कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपका शिपिंग का और जो आपका पैकेजिंग का खर्चा है वो आपसे काट लिया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, क्योंकि इसके लिए ही मैंने इस पूरे वीडियो को बनाया ताकि आप तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में बताया गया है आप विदाउट जीएसटी नंबर इस बिजनेस को शुरू करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप विदाउट जीएसटी नंबर यहाँ सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ अपने स्टेट में ही सामानों को सेल कर सकते हैं, यानी कि आपके स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। अब आप अपने ही स्टेट में कितना इसको सेल कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपको अगर अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में आपको अपना प्रोडक्ट को शिप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, जीएसटी अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं। इसके अलावा बल्क अपलोड, प्राइसिंग और एड टूल का इस्तेमाल भी आप नहीं कर पाएंगे। कई बार हम लोगों का कोई ऑर्डर अगर नहीं बिक रहा है ज़्यादा तो उसको हम लोग ऐड लगाकर उसको प्रमोट करके बेच सकते हैं, लेकिन वो भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आप जीएसटी नहीं लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको लिमिट मिल जाता है। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही हैं जो कि आप मीशो पर बेच सकते हैं, जैसे कि फैशन के कुछ चीज़ें हैं, होम डेकोर के कुछ चीज़ें हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब के कुछ चीज़ें हैं जो कि आप विदाउट जीएसटी नंबर लेके बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अदर चीज़ें बेचना चाहेंगे आप तो वो फिर नहीं बेच पाएंगे आप मीशो में। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जीएसटी नंबर लेकर ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। आप आए भी इसलिए हैं कि इससे थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमा पाएं। अब यहाँ पर मैं आपके सिर्फ काम की एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप ऑनलाइन कोई भी सामान बेचना चाहते हैं, जैसे कि आप अमेज़न पर बेचना चाहते हैं,
फ्लिपकार्ट पर बेचना चाहते हैं या मीशो या मिंत्रा कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, और आपको जानकारी नहीं है कि प्रोडक्ट मैं कहाँ से लूँ, क्या प्रोडक्ट मैं सेल करूँ, क्या हम लोगों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसमें, इसके अलावा बहुत सारे लाइसेंस जो लगते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, करंट बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि बिजनेस को स्टार्टिंग पॉइंट से उठाने से लेकर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने तक और आपको ज्यादा से ज्यादा वहां से ऑर्डर कैसे रिसीव हो, यहाँ तक का आपको एक सपोर्ट दिया जाता है एक कंपनी के द्वारा, जो कि पहले से काफी सारे ऐसे लोगों को मदद कर चुके हैं जो कि ऑनलाइन आकर अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं, चाहे वो खुद का वेबसाइट अपना बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचना चाहते हैं, कोई भी सामान, या फिर आपको पता भी नहीं है कि कौन सा सामान मुझे बेचना चाहिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट है इस तरह के बिजनेस को करने के लिए, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। कॉल इस पर नहीं लगेगा, वो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के लिए है, ठीक है। आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे वहां पर तो सामने से आपको कॉल आ जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तो वहां से भी मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगा। बस आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है और बताना है इसके बारे में कि मुझे ये बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको डायरेक्ट वहां से कांटेक्ट करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो नीचे लाइक करने के बाद हाइप बटन आएगा उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि और भी लोगों तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।